छोड़ दीजिए मिस्टर नामचुन। सुगा बेटा, सच में तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। सुगा बेटा, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ। क्या आपको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती? मैंने आपको कहा ना, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मेरे कोई डैड नहीं है, समझ गए आप? एंड मिस्टर जॉन, क्या आपको ये सुगा बेटा, मेरी बात बीच में मत बोलिए मिस्टर नामचुन। एंड यू मिस्टर जॉन, मेरी एक बात अच्छे से समझ लो तुम। अगर तुमने मेरी बहन को हर्ट किया या फिर तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में एक भी आंसू आई तो मैं तुम्हें यहीं पे जिंदा काट दूंगा, समझ गए तुम? अगर यहाँ पे किसी ने भी मेरी बहन की हक छीनने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ पे कोई शादी नहीं होगी। आखिर तुम दोनों भाई बहन ने मुझे समझ क्या रखा है? तुम दोनों कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगा। मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगा, फिर देखता हूँ तुम दोनों क्या करते हो। चंकू प्लीज बेटा, नहीं प्लीज कोई कंप्लेन मत करो, मैं बात करता हूँ प्लीज। ओके अंकल, सिर्फ आपके लिए, पर उसके बाद भी अगर इन्होंने कोई तमाशा किया तो फिर मैं नहीं रुकूंगा। धमकी किसे दे रही हो मिस्टर जॉन? अगर पुलिस को ही कॉल करना है तो क्यों ना मैं ही कर देती हूँ, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बी बेटा, मेरी बात सुनो। पता नहीं क्या बात है, पर मुझे लगता है शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जैकब पैसा लड़का नहीं है बेटा, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो शादीशुदा होता तो वो मान जाता। पहली बात, मैं आपसे बात नहीं कर रही तो मुझसे बात मत कीजिए मिस्टर नामचुन। और दूसरी बात, आप होते कौन हो मेरे मामलों में बोलने वाले? भी बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तुम्हारा डैड हूँ, कोई अपनी डैड से इस तरीके से बात करता है? मेरे कोई डैड नहीं है। क्या आपने सुना नहीं? मेरे भाई ने भी क्या कहा? हमारे डैड नहीं है। तुम दोनों के कह देने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैं ही तुम दोनों का डैड हूँ। जबरदस्ती की डैड बनने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर नामचुन। तुम दोनों भाई बहन को कोई तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। ये क्या तरीका है अपने डैड से बात करने का? और जिन तुमने क्या किया है? तुमने मेरे बच्चों के मन में मेरे खिलाफ जहर भर दी है, मेरे मॉम के खिलाफ एक सपने मिस्टर नामचुन। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है तुमने किया है। तुम्हारे वजह से ही वो तुमसे नफरत करते हैं। अगर तुम मुझसे मेरे बच्चों को दूर नहीं करती तो वो ऐसे कभी नहीं होते। डैड प्लीज अब बस भी कीजिए, बहुत हो गया। मुझे कोई शादी नहीं करनी, प्लीज ये सब बंद कीजिए आप सब। जिमी ने क्या बोल रही हो? उसने बिल्कुल सही कहा है मिस्टर जॉन, ये शादी नहीं होगी। उसे ये बात समझ में आ चुकी है, पर शायद ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, जबकि तुम शादीशुदा हो। क्या तब से शादीशुदा लगा के रखा है? कौन सी शादी की बात कर रही हो तुम? हाँ, मुझे तो नहीं पता। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? हाँ, प्रूफ तो है मेरे पास, ये मुझे तुम्हें पहले ही दिखा देना चाहिए था। ये लो हमारी मैरिज सर्टिफिकेट। ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये फेक सर्टिफिकेट है। मैंने कोई साइन नहीं किया। ये झूठ नहीं, बिल्कुल सच है। अगर चाहो तो रजिस्ट्री ऑफिस में भी चेक करवा सकते हो, क्या पता फिर तुम्हें यकीन हो जाए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ। हम दोनों की शादी कैसे हुई है? चलो, तुम्हारा पूरा हक है ये जानने का, तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ हम दोनों की शादी कब और कैसे हुई। यार, ये क्या बात हुई? तूने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई है और तू कह रही है तुझे नहीं जाना? ऐसे कैसे चलेगा? तुझे तो जाना ही होगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। हर बार की तरह इस बार भी ना ही मिलेगा। इतनी बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ, अब तो जाने का दिल ही नहीं करता। पर मैंने सुना है आज उस पार्टी में मशहूर डिजाइनर मिस जिमिन आने वाली है, तो एक बार उनसे बात करके देख। क्या सच में? हाँ यार, मैंने पता किया है, आज उस पार्टी में मिस जिमिन भी आने वाली है, तो एक बार उनसे बात करके देख, क्या पता उन्हें तेरी डिजाइन पसंद आ जाए। नहीं यार, वो इतनी बड़ी डिजाइनर है, उसे मेरी डिजाइन थोड़ी पसंद आएगी। मुझे नहीं लगता, क्यों फालतू में जाके अपनी इंसल्ट कर पाऊँ। प्लीज तू मेरी बात मान, एक बार जाके देख, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अब तू इतना भी मत सोच, ठीक है? मेरी बात मान और एक बार जाके बात कर उनसे। पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? तुझे तो पता है ऐसे वैसे किसी को भी उस पार्टी में अलाउ नहीं है। ये देख, आज मैं अपनी बॉस से उनकी कार लेके आई हूँ। ये बस आज के लिए है, कल सुबह मुझे इसे वापस करना होगा, समझ गई? और हाँ,
गलती से भी इस पे कोई स्क्रैच मत लाना, वरना कहीं मेरी बॉस मुझे नौकरी से ना निकाल दे। समझ गई ना तू? ओ मेरी जान, तू तो सच में मेरी जान है। अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? हाँ हाँ, बस बहुत हो गया। अपने ये बटर को बचा ले, सुबह ब्रेड में लगा के खा लेना, मुझ पे वेस्ट मत कर। मैम प्लीज आपका इनविटेशन दिखाइए। हाँ ये क्या? एक मिनट। हाँ कहाँ पे जा सकता है? यहीं पे तो था, यहीं पे तो रखा था। बिना इनविटेशन के ये मुझे अंदर भी नहीं जाने देंगे। अब क्या करूँ मैं? ये तो काफी ज्यादा रीच लग रहा है। मेरा काम हो गया। ओह आई एम सॉरी। आप रुकिए, मैं उठा देती हूँ।